लॉकडाउन के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा सभी निजी स्कूलों को आदेश जारी किए गए थे कि वो इस बार ट्यूशन फीस के अलावा अभिभावकों से कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे, जिसको लेकर अब निजी स्कूलों को डिक्लेरेशन लेटर देना होगा, जिसमें उन्हें ये जानकारी देनी होगी कि इस बार उन्होंने ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं लिया और न ही फीस बढ़ाई है। जिन स्कूलों ने फॉर्म 6 भी भरा था वो भी अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते। उन्हें ये डिक्लेरेशन लेटर जल्द जिला शिक्षा विभाग को देना होगा। देखिए, जो डिक्लेरेशन लेटर की बात है, विभाग से हमारे पास ये पत्र आया है, निदेशक महोदय का पत्र है कि एक तो इस बार जो कोरोना महामारी के चलते जो निजी स्कूल हैं उनके द्वारा जो फीस ली जानी है वो मासिक शुल्क के अतिरिक्त यानी मासिक ट्यूशन फी के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाना है। दूसरा ये है कि हर साल 31 दिसंबर तक एक प्राइवेट स्कूल यदि अपने कुछ फीस बढ़ाना चाहता है तो वो फॉर्म नंबर 6 में उसका ब्यौरा दे सकता था, लेकिन अब की बार सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे फॉर्म नंबर 6 में फीस बढ़ा भी ली है एक प्राइवेट स्कूल ने, लेकिन इस बार वो अपनी फीस बढ़ी हुई फीस नहीं ले पाएगा, उसको पिछले वर्ष वाली फीस की दर पे ही फीस लेनी है। तो ये दो बातें हैं और हम डिक्लेरेशन लेटर में यही चीज जो हमारे निजी विद्यालय हैं उनसे ले रहे हैं कि एक तो वो मासिक शुल्क के अतिरिक्त फीस नहीं ले रहे हैं, यानी मासिक ट्यूशन फी के अतिरिक्त फीस नहीं ले रहे हैं, और दूसरा कि उन्होंने कोई फीस भी नहीं बढ़ाई है, वो उसी दर से फीस ले रहे हैं जिस दर पर उन्होंने पिछले वर्ष फीस ली थी बच्चों से। ये डिक्लेरेशन लेटर हम विद्यालयों से लेंगे। हाँ, एनुअल फीस के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आज की डेट में लेटर है वो यही है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा केवल मासिक आधार पर फीस ली जानी है, मासिक ट्यूशन फी ली जानी है। हालांकि उसमें लेटर में यह भी है कि यदि कुछ लोगों का कोरोना महामारी के चलते रोजगार प्रभावित हुआ है और वो लोग अभी फीस नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है वो मंथली फीस भी ना दे पा रहे हों, तो बच्चों का नाम नहीं काटा जाएगा स्कूल से। लेकिन जो स्थगित की गई फीसें हैं, जो फीस स्थगित की जा रही है, आज की डेट में नहीं ली जा रही है, आज की डेट में केवल मासिक शुल्क लिया जा रहा है। तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद जब सभी बच्चे विद्यालय में जाएंगे, तब विद्यालय प्रशासन, जो भी वो निजी विद्यालय प्रशासन है, वो स्थगित की गई फीसों को किस्तों के आधार पर ले सकता है। देखो, जो डिक्लेरेशन लेटर मांगा गया है, मेरे हिसाब से एज ए प्रेसिडेंट जो मैं आपको बयान दे रहा हूं कि ये लीगली सही नहीं है। तो लीगल बात इस समय कानून की बात भी होनी चाहिए और मानवता की बात भी होनी चाहिए, जिसपे हम बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं। और खट्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि इस मामले को ना कानून से हल किया जा सकता है, इसको आपसी सूझबूझ, सद्भाव और मिलजुल कर हल किया जा सकता है। जहां तक इस लेटर की बात है, तो 1 जनवरी से पहले सभी प्राइवेट स्कूल्स को फॉर्म नंबर 6 भरना होता है, जिसपे उनको अगले साल का उनका क्या बजट है और अगले साल उनकी क्या फीस होगी, वो कितनी फीस पे बढ़ोतरी करने चाहते हैं, वो उस पे दर्शाया जाता है। अगर प्रशासन को ये लगता है कि किसी स्कूल ने अनुचित फीस बढ़ाई है, तो उसके लिए रेगुलेटरी कमीशन है, सरकार उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है, उससे जस्टिफिकेशन पूछ सकती है। अगर सरकार सेशन शुरू होने से पहले जस्टिफिकेशन उससे नहीं पूछती है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड माना जाता है। सरकार अब ये नहीं कह सकती कि जी हमने वो अप्रूव नहीं किया था। सालों से ये प्रथा और कानून ये कहता है, ये कोड कहता है। और जो स्कूल फॉर्म 6 नहीं भरता है वो अपनी फीस नहीं बढ़ाना चाहता है, ये समझा जाता है, या वो कानूनी बढ़ा भी नहीं सकता, ये फॉर्म नंबर 6 कहता है। इस लेटर में ये कहा गया है कि आप जो है पिछले वर्ष की फीस लेंगे, यही आप फिर से जानना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कानूनन वो उचित नहीं है। और दूसरे पहलू से भी देखा जाए तो आने वाले समय में जो स्कूल्स ने बजट दिया है, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली इसके सरकार भी सोचे और अभिभावक भी सोचे, तो स्कूल जब खुलेंगे तो स्कूल और महंगे होंगे जो बजट प्राइवेट स्कूलों ने बनाया था। तो स्कूल्स को पूरे उसी शेप में चलाया नहीं जा सकेगा, पारियों में स्कूल चलेगा। हो सकता है 1/3 बच्चे आए, हो सकता है कि 2 शिफ्टों में स्कूल चले,
बसेस के अंदर भी जहां पर 50 बच्चे आते थे, हो सकता है एक बार में 15 ही बच्चे आए और 3 बार बसेस के चक्कर लगे, तो 3 गुना बसेस के खर्चे भी बढ़ेंगे। बसों को सैनिटाइजेशन भी 3-3 बार करना पड़ेगा, बच्चों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्लास 4 का स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा कि जब स्कूल में बच्चे आएंगे तो किस तरीके से उनका डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, किस प्रकार से उनको सैनिटाइज किया जाए। तो ये सारी सेफ्टी के जो खर्चे आगे आने वाले हैं, इससे स्कूल के और खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो मेरी सरकार से भी अपील है कि इसको राजनीतिक रूप से ऐसे फैसले जारी ना किया जाए। वहीं डिक्लेरेशन लेटर निजी स्कूलों को रास नहीं आ रहा, वो इसे लीगली गलत बता रही हैं और मानवता की बात करने को कह रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि यह कानूनी तौर पर उचित नहीं है। आने वाले समय में स्कूलों का बजट बढ़ने वाला है।